संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा नॉट फॉर बीजेपी नॉट फॉर आप कैंपेनिंग द्वारा गुजरात चुनाव 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कैंपेनिंग कर रहे। इससे पहले यह बंगाल और बंगाल के बाद अब गुजरात में, जिसकी खास रिपोर्ट। जो कह रहे हैं कितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी में ही बीजेपी जीत गई थी, जहां किसानों को कुचल दिया गया था। क्या है? देखिए, हम कर्म में विश्वास करने वाले लोग। हम बंगाल गए, इफेक्टिव हुआ, वहां के किसान ने हमारी भावना समझी। हो सकता है इफेक्टिव हो ना हो, हमारा काम है, क्योंकि एसके एक अम्ब्रेला बॉडी पूरे भारतवर्ष के किसानों के संगठनों का एक संगठन है। हमारा काम है पूरे देश के किसानों की समस्याओं को उभारना है। अब गुजरात का किसान है, हमारी भावना के साथ जुड़ता है नहीं जुड़ता वो गुजरात का किसान जाने, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा भाई हमारी बात सुनेगा। रही लखीमपुर की बात, वो स्पेशल कोई बात बन गई, वो मांगड़ जी बता देंगे आपको। मगर हम जहां भी जाते हैं हमारा किसान हमारी बात जरूर सुनता है, मीटिंगों में भी हमारी बात सुनता है। जी सर, जिस तरह से आप कैंपेन कर रहे हैं सर, आज संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, क्या मुद्दे हैं, क्या है खास? जो आजाद भारत में ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ था, 13 साल बाद, 13 महीने बाद मोदी जी ने 100% झुककर माफी मांगकर 3 काले कानून वापस लिए थे और एमएसपी खरीदी गारंटी कानून बनाने के लिए कमेटी इलेक्ट्रिसिटी बिल टेबल नहीं करूंगा बिना पूछे हुए, और किसानों को कर्ज मुक्त अन्य वादे हमसे किए गए थे, लेकिन मोदी जी सभी वादों से यू टर्न ले लिया। उन्होंने जो इस तरह का वो किसान बिल वापिस ले लिया। अब जो मूवमेंट है आपकी क्या है और किस प्रकार के आज आपने गुजरात चुनाव के लेके क्या आपका मूवमेंट है, क्या है आपके आंदोलन? देखिए भाई साहब, पूरे देश में जहां चुनाव होता है वहां जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर मोदी जी ने हमसे वादा किया तो पूरा कर देते तो हम नहीं आते, घर पे बैठते आराम से। लेकिन जिस दिन हमने बॉर्डरों से उठे थे, हमने आंदोलन खत्म नहीं किया था। हमने सरकार को कहा था आंदोलन स्थगित किया है, आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन जब तक जो अपने लिखित में हमसे वादे किए हैं जो पूरे नहीं करोगे हम आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो 3 किसान कानून जो थे वो किसका फायदा था और देश को और किसानों को किस तरह नुकसानकारी था, उद्योगपतियों को किस तरह फायदा था, वो बता दीजिए सर। उसमें 3 कानून थे। एक तो स्पेशल कॉम्पिटिशन एक्ट, जिसका प्रत्येक भारत के नागरिक को नुकसान होना था। भंडारण की क्षमता, अनलिमिटेड भंडारण कर सकता था, जिससे कालाबाजारी बढ़नी थी। और जैसे मदर इंडिया पिक्चर देखोगे आप, वो वाले हालात होने थे। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए इन्होंने बड़े बड़े क्लस्टर बनाने थे। एक बार लगता है किसान को फायदा देते, जब जमीन इकट्ठी कर लेते, आदमी को थोड़े दिनों रुपए ज्यादा मिल गए, ट्रैक्टर बेच लिया, औजार खत्म हो गए, उसके बाद मजबूर किसान का रेट कम कर देते, फिर किसान कर्जाई हो जाता। आज भी कर्जाई है और कर्जाई हो जाता तो जमीन छीन लेनी थी। और तीसरा था एपीएमसी एक्ट। आज हमारी मंडी में सामान लेके जाते हैं, वहाँ व्यापारी आते हैं, बोली लगाते हैं, कंपटीशन होता है और प्रतिस्पर्धा में जो ज्यादा रेट देता है वो माल खरीदता है। लेकिन अगर मंडी खत्म होगी तो प्रतिस्पर्धा खत्म होगी, प्रतिस्पर्धा खत्म होगी तो किसान को अनाज का भाव नहीं मिलेगा। तो लेकिन अब जो है 2024 का इलेक्शन भी पास में है, तो अभी आपने बोला ये सही आपने स्थगित कर रखा है, लेकिन अब जिस तरह का आपने वोट नहीं देने की आप बात कर रहे हो और उसके बाद राजस्थान का चुनाव है, तो गुजरात और देश भर के कितने किसान का आपका समर्थन है और आने वाले समय में देश की राजनीति में किसान किस तरह की खलबली मचाने वाला है? 2024 से पहले निश्चित हम दोबारा आंदोलन बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे, जिसकी तैयारियां चल रही है। 26 नवंबर को गवर्नर घेराव की कॉल थी और ताजु मानो 22 स्टेटों में अच्छी संख्या में किसान पहुंचे हैं। गंगानगर से 1000 किसान जयपुर पहुंचा है, 8000 किसान जयपुर में इकट्ठे हुए, लाख किसान वहां इकट्ठे हुए, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह। तो इसका मतलब अभी आंदोलन जिंदा है। और हरियाणा में भी जितने लोग आंदोलन में पार्ट लिया था, जो लोग पंचायती राज में हिस्सा लिया, उनको लोगों ने सम्मान किया है। इसका मतलब आज भी आंदोलन जिंदा है। अगर सरकार ना माने तो 2024 से पहले एक जोर का झटका जोर से हो देंगे। सर, सबसे महत्व का सवाल ये है कि अगर किसान आंदोलन इतना महत्वपूर्ण है, किसानों की ऋण माफी की, कर्ज माफी की सभी राजनीतिक पार्टियां बात करती है और जनता के लिए आप ये इस मुद्दे को किस तरह देख रहे हो और आने वाले आंदोलन में जनता किस प्रकार आप जनता को जोड़ेंगे? एक ट्रेंड बन गया
भी चुनाव को महंगा कर दिया जाए, कारपोरेट ग्राउंड से नोट लिया जाए और महंगे चुनाव में आम आदमी लड़ना पाए, पार्टी की विचारधारा नीची कर दी जाए और व्यक्ति ओरिएंटेड चुनाव कर दिया जाए, व्यक्ति बड़ा हो कर दिया जाए, संगठन छोटा कर दिया जाए। लेकिन इस आंदोलन ने व्यक्तियों को डेंट किया है। अब धीरे धीरे घर घर पहुंचेंगे और मुद्दों पे लेके आएंगे। जैसे इस बार गुजरात में बहुत मुद्दों की बात हो रही है, अच्छी बात मुद्दों की होनी चाहिए। दोबारा मुद्दे बड़े होंगे, आदमी छोटा होगा, विचारधारा जीतेगी, आदमी जीतेगा।